यह घटना उस छोटे से गांव की है जहां परंपरागत जीवन और आधुनिकता के बीच की खाई साफ दिखाई देती है। गांव के लोगों के लिए मोबाइल फोन नई बात थी, लेकिन धीरे धीरे यह एक आम जरूरत बनता जा रहा था। इसी गांव में एक व्यक्ति था, रमेश, जिसने हाल ही में नया स्मार्टफोन खरीदा था। रमेश की उम्र 35 साल थी और वह खेती का काम करता था। रमेश के लिए उसका मोबाइल फोन बहुत कीमती था। उसने फोन को बड़ी मेहनत से खरीदा था, इसलिए वह इसे हर समय अपने साथ रखता था। रमेश को फोन में नए नए फीचर्स का उपयोग करना बहुत अच्छा लगता था और वह अक्सर रात में फोन के साथ ही सो जाता था। एक रात जब रमेश अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक उसका फोन बजने लगा। वह घड़ी रात के 12 बजे का समय दिखा रही थी। रमेश ने सोचा कि शायद किसी का जरूरी फोन होगा, इसलिए उसने फोन उठाया। लेकिन जब उसने फोन को कान से लगाया तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसने सोचा कि कोई गलती से फोन कर गया होगा और फोन को काट दिया। रमेश फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद फिर से वही नंबर से कॉल आने लगी। इस बार रमेश थोड़ा चिंतित हो गया। उसने फिर से फोन उठाया, लेकिन इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। वह डर गया और उसने फोन बंद करने का निर्णय लिया। लेकिन जब उसने फोन बंद किया तो उसे लगा कि कमरे में कुछ अजीब हो रहा है। उसने देखा कि उसके फोन की स्क्रीन अपने आप चमकने लगी थी। फोन के स्क्रीन पर कोई ऐप खुला हुआ था जो उसने कभी नहीं देखा था। वह ऐप देखने में एक साधारण मैसेजिंग ऐप जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ भयानक चीजें लिखी थी। तुम्हें अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। रमेश को लगा जैसे यह संदेश सीधे उसी के लिए था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत फोन को फेंक दिया और कमरे से बाहर भागा। बाहर निकलते ही उसे लगा कि किसी ने उसका पीछा किया है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह हाँफते हुए गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग के पास गया और सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारा फोन किसी बुरी आत्मा के नियंत्रण में हो। रमेश को यह बात सुनकर और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसने सोचा कि उसे अब क्या करना चाहिए। बुजुर्ग ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने फोन को नदी में फेंक दे ताकि वह आत्मा उससे दूर हो जाए। रमेश ने उसी समय बुजुर्ग की बात मानी और जल्दी से अपने फोन को नदी में फेंक दिया। अगले दिन रमेश ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। उसे लगा कि अब वह बुरी आत्मा उससे दूर हो गई है। लेकिन जब वह रात में सोने जा रहा था तो अचानक उसका पुराना फोन, जिसे उसने नदी में फेंका था, उसकी चारपाई के नीचे से बजने लगा। वह कांप उठा और धीरे धीरे नीचे झांक कर देखा। वह वही फोन था जिसे उसने नदी में फेंका था। उसकी स्क्रीन पर फिर से वही संदेश लिखा हुआ था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रमेश का दिल बैठ गया। उसे समझ में आ गया कि यह भूत उस फोन के जरिए ही उसके पास वापस आया था। वह तुरंत अपने घर से बाहर भागा और गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। आज तक किसी ने रमेश को फिर से नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वह फोन अब भी किसी के हाथ में नहीं आया और जो भी उसे उठाने की कोशिश करता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। गांव के लोग इस घटना के बाद से अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से डरने लगे और इस तरह मोबाइल का भूत गांव में एक किंवदंती बन गया, जिसे लोग अब भी एक दूसरे को सुनाते हैं जब रात गहरी हो जाती है और अंधेरे का साया पूरे गांव पर छा जाता है।